हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों आज एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से बताना चाहते हैं। दोस्तों लाइफ में सब कुछ करिएगा, सब कुछ कीजिएगा, पर कभी किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। दोस्तों लाइफ में आप एक बात हमेशा याद रखिए, कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी स्थिति आपकी ख़राब हो, चाहे कितना भी दुख हो, पर आप किसी से अपने घर की प्रॉब्लम मत शेयर कीजिएगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप अपने घर की प्रॉब्लम किसी से भी मत शेयर कीजिएगा। जानते हैं दोस्त, जब ना हम जैसे इंसान जो होते हैं ना, मिडिल फैमिली से जो होते हैं, मैं कोई हाई फाई घर की नहीं हूँ और ना ही एकदम गरीब घर की हूँ, मिडिल फैमिली से हूँ। दोस्तों हम लोग का दिल जो होता है ना, बहुत नाजुक, बहुत मुलायम और बहुत नरम दिल होता है, बहुत नरम दिल। हर किसी को ना अपने जैसा समझ लेते हैं हम लोग कि जैसे साफ दिल के, जैसे मतलब हम लोग हैं साफ दिल के हैं, एकदम नरम दिल के हैं, वैसे सब होगा। तो आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानते हैं दोस्तों, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि इस समय मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। दोस्तों हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में दुकान था, हमारे हस्बैंड का कबाड़ का दुकान था, मोटर पार्ट का दुकान था। वहाँ पे 17 साल गुजारा है उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में। तो दोस्तों 17 साल से वो दुकान पे रहते थे, अच्छा कमाना, खाना, अपना घर परिवार सब कुछ अच्छे से देखते थे और बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी थी दोस्तों। और कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी में ग्रहण लग जाता है या किसी की बुरी नज़र लग जाती है, तो कुछ मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। दोस्तों हमारा दुकान टूट गया। आज से 5 साल पहले दुकान एक बार टूटा था। उस समय 4 लाइन बन रहा था, रोड के किनारे था दुकान, तो इस वजह से टूट गया दोस्तों। हमारा ही नहीं, बहुत से लोगों का घर बर्बाद हो गया, दुकान टूट गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग थे, बड़े बड़े मकाने थे, गिर गए। आप लोग को भी पता होगा, शासन प्रशासन के आगे किसी का नहीं चलता है भाई। जो कानूनी तौर से भाई अगर सरकार में निकल रहा है तो तोड़ना ही तोड़ना है, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। और हम लोग फुटपाथ पे दुकान था तो टूटेगा ही टूटेगा, चाहे हमें कितनी भी प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों हमारी दुकान जब टूट गया तो हमारे हस्बैंड मतलब उसके रोड बनने के 20 कदम बैक जाके फिर दुकान तैयार किए। मतलब वहाँ पे जो रोड के किनारे गढ़ही टाइप का था, तो वहाँ पे मट्टी उट्टी डलवाए, 3,000 का मट्टी गिरवाए, फिर लेबर उबर लगा के मट्टी डलवाए, फिर टीन सेट वगैरह ख़रीद के फिर दुकान तैयार किया उन्होंने। मतलब कि उसमें 10,000 का खर्चा आया। फिर उन्होंने दुकान तैयार किया, फिर 2 साल 3 साल कमाए खाए, अपना घर परिवार देखते थे। देखिए दोस्तों इतना नहीं कमाते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट था, ऐसा नहीं था, पर हाँ इतना था कि हमारा जो घर का है दाल रोटी चल जाए। आप लोग की कृपा से मतलब खाने पीने और रहने की कमी नहीं होती थी, चल जाता था। फिर धीरे धीरे दोस्तों 3 साल गुजरते गया, फिर तीसरे साल में 6 लाइन बन रहा है, फिर हमारे हस्बैंड का दुकान टूट गया। दोस्तों दुकान टूट गया और बैक साइड में जैसे पीछे बढ़ने के लिए अब जगह भी नहीं है। तो दोस्तों फिर वो दुकान की तलाश में थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे कहीं दुकान मिल जाए। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, जो 40 साल 50 साल पुराना दुकान था, जो हमारे ससुर वसुर के ज़माने का दुकान था, उस पर किराया 1,000-1,500 में निपट जाते थे इंसान। 1,000-1,500 में उनका काम चल जाता था। पर आज के ज़माने में मतलब कि 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट, मतलब जो कहते हैं वो सिक्योरिटी, और प्लस 10 से 5 मतलब 5 से 10,000 रुपये महीना, कम से कम 5 के ऊपर ही जा रहा है किराया, मिल रहा है दुकान। तो दोस्तों उतनी तो बजट नहीं है, उतनी कमाई भी नहीं है कि 10,000 5,000 किराया दे सके। तो बहुत सोच विचार, बहुत मतलब चिंतित थे मेरे हस्बैंड, ऐसे ऐसे सोच विचार में कि क्या करें क्या करें। दोस्तों जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप 15-17 साल से वो काम कर रहे हो, फिर दूसरा काम करने में भी आपको सोचना पड़ेगा कैसे करें क्या ना करें। अब हर चीज़ की नॉलेज हर किसी को तो होती नहीं है। 17 साल से मतलब 8वीं क्लास में जब से थे तब से लेके जब तक शादी हुई तब तक
वो एक ही चीज़ करते आए हैं। जैसे ही पढ़ाई अभी कर ही रहे थे, अभी बचपना ख़त्म हुआ, जवानी शुरू भी नहीं हुई, तब तक वो अपने वर्क में लग गए, अपने कामों में लग गए, अपने घर गृहस्थी संभालने में लग गए। उनके दो दो तीन बहनें थीं शादी के लिए, तो एक तो हमारी नंद जो है दिमागी डिस्टर्ब हैं, उनको छोड़ दीजिए। 2 बहनें थीं शादी के लिए, उनका भी टेंशन था। तो दोस्तों कमाते थे खाते थे, बहनों की शादी भी किए हैं, घर और बनता था, चुट पुट जो भी होता है उसमें भी लगाए हैं, ऐसे नहीं है 25-50 हज़ार उसमें भी लगाते थे। 2 बहनों की शादी भी किए, फिर मतलब अपनी शादी किए थे तो भी अपना जो भी बजट खाता था वो अपनी माँ के हाथ में रख देते थे कि माँ ये मेरे पास है। और हर बेटे का फ़र्ज़ बनता है कि भाई जो भी कमाते हैं, जब तक माँ है तब तक माँ को ही समझे। माँ नहीं रहती हैं तो दोस्तों भाई बीवी का तो हक है ही, बीवी को तो मिलना है, पर जब तक माँ थी तब तक उन्होंने माँ के हाथ में ले जाके रखते थे, कमाते थे खाते थे। पर दोस्तों दुकान टूटने की वजह से हम लोग का बहुत स्थिति ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गया। दोस्तों कितना कोई रख के खाएगा, दुकान में 60-70 हज़ार का माल था, रखे थे। घर में कम से कम दोस्तों 4 हज़ार का राशन ले आ देते हैं, दूध का है, बिजली का है, सिलेंडर का बिल है, स्कूल का बिल है, कोचिंग का बिल है, टीवी का है, मोबाइल का है, वाईफाई का। अरे कम खर्चा आता है, कुल दोस्तों 13-14 हज़ार रुपया मंथली। कम से कम अगर हम मतलब एकदम जो कहते हैं ना एकदम फूक फूक के कदम रखना, तो भी मेरा 15 से 16 हज़ार रुपये मंथली जाता है दोस्तों। एक जो कहते हैं एक चवन्नी इधर से उधर फालतू नहीं, एकदम इस्टीमेट, एकदम उचित जगह पे खर्च करने के बाद भी 15 से 16 हज़ार रुपये मेरा खर्चा होता था। तो दोस्तों कितना दिन कोई बैठ के खा लेगा। तो जब तक था तब तक काम चलता रहा, कैसे इधर उधर हम लोग करते रहे, गुजारा होते रहा। और लास्ट में दोस्तों स्थिति बहुत ज़्यादा बहुत से बदतर हो गई। मतलब कि दोस्तों मेरे हस्बैंड बैठे मतलब हम लोग के घर में सब्जी के लिए भी हम लोग मोहताज हो गए, 1-1 रुपये के मोहताज हो गए दोस्तों। तब मैंने बोला अपने हस्बैंड से अब नहीं चल पाएगा, बच्चे हैं कब तक दाब के रखेंगे, कब तक दाब के रखेंगे, क्या ये नहीं बच्चे ये खा लो, ये नहीं ये पी लो, ऐसे नहीं ऐसे रह लो, कब तक दाब के रखेंगे। अरे हम लोग बड़े, हम लोग दब के रह सकते हैं, पर बच्चे थोड़ी ना रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे हस्बैंड के जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं रहती थी और घर में 1 मिर्चा नहीं रहता था। तब उन्होंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत मतलब 8 दिन 10 दिन 15 दिन काम ढूंढे, काम कहीं नहीं मिल रहा था दोस्तों। बहुत ढूंढने के बाद हम भी पता करते थे इस दुकान उस दुकान। दोस्तों मैं खुद कपड़े की दुकान पे जाके मैंने बोली भैया कोई काम होगा, मिल जाएगा, कोई काम है। ऐसे ऐसे पूरा नीचे ऊपर देखने लगे, बोले आप करेंगी मैडम, आप तो बहुत अच्छी घर की दिखती हैं, आप क्यों काम कर रही हैं। हाँ कि भैया अच्छे घर के होने से नहीं होता है, आपकी बात सही है, मैं अच्छे घर से हूँ, मैं बर्मा हूँ, सोनार हूँ, अच्छे घर से हूँ। बात नसीब की होती है, बात ब्राह्मण ठाकुर और सोनार बनिया की नहीं होती है, बात अपने नसीब की होती है भैया। हम लोग बर्मा हैं, सोनार हैं। सोनार में लोग कहावत कहते हैं अगर 1 पल्ला झाड़ दो तो 1,00,000 2,00,000 गिर जाए, ये हकीकत है। अभी हैं हम लोग के माँ बाप उसी कटघरी के हैं कि अगर ना उनके अलमारी, हम लोग मायके जाते हैं उनकी अलमारी साफ़ करते, बोलती हैं मम्मी ए बेटा हमारा अलमारिया बिखरा हुआ है, कपड़ा लता छितरा है, तनी साफ़ कर दोगे। हम लोग साफ़ करते हैं ना दोस्तों, तो कहीं अंगूठी है तो कहीं चैन है तो कहीं इतना कील गठिया के धइल बा, कहीं इतना बिछिया धइल बा, ऐसे ए मम्मी हई क्या रखी हैं, ऐसे रखा जाता है। अरे बेटा धई दो मुड़िया उड़िया धई द, के छुइया बा के छुई। तो हम लोग जाते हैं तो यहाँ कुछ रखा, वहाँ कुछ रखा, वहाँ कुछ, सब इकट्ठा करते हैं, फिर उसको अच्छे से करके मम्मी को देते हैं, मम्मी इस तरह मत रखा करी हो जाएगा। सोनार में दोस्तों वाकई में कहावत कोई झूठ नहीं है, अगर सोनार 1 पल्ला झाड़े तो 1,00,000 2,00,000 गिर जाएगा। हाँ ये भी हकीकत है कि नसीब के ज़्यादा, नसीब से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ ना मिलता है ना मिलेगा। तो शायद दोस्तों यही मेरी भी नसीब है। मेरी शादी हुई, बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी थी, खाना पीना घूमना और घर परिवार देखना, और हमेशा हाथ में 10-20 हज़ार रुपया रहता था। पर दोस्तों आज के डेट में है ना कि अगर
मुझे कहीं बिजली बिल जमा करने भी जा रही हूँ ना तो सोचना पड़ता है, पता नहीं 10 रुपये पर्स में किराया है कि नहीं है। जाएं उतना दूर पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे, किराया है नहीं तो कैसे जाएं कि ना जाएं, ये सोचना पड़ता है। तो ये सब स्थिति जो होता है ना दोस्तों, तो जो अच्छा इंसान लगता है, विश्वसनीय इंसान लगता है, बहुत देखने में लगता है कि हाँ ये पारिवारिक है, तो उसे किसी न किसी से तो अपना दुख, अपना दर्द इंसान कह ही देता है। तो वही काम हमने किया। एक भैया हैं, पहले मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई थी, यूट्यूब चैनल के बारे में दिखाया था हमने कि हमारा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है, इस पर व्यूज नहीं बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं व्यूज बढ़ा। तो वो बोले कि चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं, बढ़ा देंगे, मतलब कोशिश करेंगे। अब बताएंगे नहीं दोस्तों क्यों, कौन था, क्या था, कैसा, मतलब ये सब नहीं बताएंगे। तो हम लोग भरोसा हुआ, फिर दो चार बात उनसे मतलब हुई। हमारी बेटी आ गई, वही हम सोचे कौन है, दरवाज़ा खोला है, इसीलिए हम उठे हैं दोस्तों। दरवाज़ा बंद करो बेटा। दोस्तों हम अपने एक कमरे का रूम बंद करके ही वीडियो बनाते हैं। खाना पीना, झाड़ू पोछा, A to Z कामों से जब निपटते हैं तो मेन अपना दरवाज़ा बंद करके अपने अंदर वीडियो बनाते हैं। जाओ ड्रेस चेंज करो, अभी नहीं आओ इधर। तो दोस्तों धीरे धीरे उस भैया से बात हुई, उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप घबराइए नहीं, मैं आपका चैनल मोनेटाइज करवा दूंगा और वॉच टाइम बढ़ा दूंगा। और दोस्तों हमको भी भरोसा था, एक बार बात होती थी, फिर पैसे का भी बातचीत हुआ। देखिए कोई व्यवहार पे बात नहीं हुआ था दोस्तों, बता दे 5,000 तक की लमसम बात चल रही थी। तो भैया कुछ कम बेसी भी रहेगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, हम उतना नहीं है ऐसे। तो उन्होंने देखिए दोस्तों वो भी मतलब ऐसे थे कि कभी पैसे का जिक्र नहीं किए, कहे चलिए ठीक है जो होगा वो आप दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मतलब ये था कि दोस्तों अगर हो जाएगा 2,500-3 हज़ार रुपया हम दे देंगे, चलो वॉच टाइम तो बढ़ जाएगा। तो बोले अरे कुछ बढ़ा दीजिए, कुछ कर दीजिए, और किसी का मोनेटाइज करवाना होगा तो बताइएगा, 5,000 तक में हो जाएगा, 5-6 हज़ार में। तो दोस्तों हम बोले उनसे कि ठीक है, कोई भी कस्टमर होगा हम आपको बताएंगे, पर भैया हम नहीं उतना दे पाएंगे, हम जो भी देंगे आप ले लीजिएगा। वो उनको स्वीकार भी था, मंजूर भी था। तो दोस्तों में पूछे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो हम बता दिए कि ऐसे ऐसे पूरी कहानी बताए कि मतलब दुकान से लेके जितना भी स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में सब बताए। फिर बताया कि भैया 8,000 पे हमारे हस्बैंड कपड़े की दुकान। दोस्तों जब हमारे हस्बैंड कपड़े की दुकान पे काम करने लगना, जब नहीं मैं बता रही हूँ, तो जब मैं गई भाई पूछने, तो मैं बोली कि भैया कुछ काम मिलेगा, तो नीचे ऊपर देखे, फिर बोले आप करेंगे, तो ये तो आपको बताया मैंने। तो क्या नहीं, मेरे हस्बैंड करेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, तो वो जो मैनेजर थे, 1 मिनट जाओ हटो यहाँ से, जब वीडियो बनाएंगे तभी आती हो तुम। तो दोस्तों मैनेजर बोले कि चलिए ठीक है, हम मालिक से बात करके बताते हैं। फिर बेबसी, एकदम चेहरे पे बेबसी था। हम मतलब वहाँ से निकल ही रहे थे, वो प्लेस जो है बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा दुकान है, गोरखपुर का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा दुकान है दोस्तों, शायद आप लोग जानते भी हों, गीता प्रेस गोरखपुर का सबसे बड़ा दुकान है दोस्तों, बता दें आपको। तो दोस्तों क्या हुआ कि यूपी में, अब यूपी के लोग गीता प्रेस जानते होंगे पर बाहर के लोग नहीं जानते होंगे, तो बता दें यूपी योगी आदित्यनाथ का शहर है भैया, वहाँ से हैं हम। तो दोस्तों गीता प्रेस में काम किए, तो मालिक ने बोला देखो बेटा पैसे की बात मत करना, 1 महीना मैं तुम्हारा काम देखूंगा उसके बाद पैसे दूंगा। तो मेरे हस्बैंड बोले चलिए ठीक है। दोस्तों दिन रात मेहनत किए वो, मतलब कि 10 बजे सुबह से 10 बजे रात को आते थे। दोस्तों हम तो ये सोच रहे थे कपड़े का काउंटर है, कपड़े का सेलिंग होता है, मतलब साड़ी का एक तरफ साड़ी का काउंटर था, एक तरफ पैंट शर्ट का काउंटर था, और कुर्ता पैजामा का एक तरफ कुर्ती लेगी। तो हमको लगा ये सब दिखाना है, वही है मतलब सेल करना है, दिखाना है ये कस्टमर को, चलो इतना तो कर ही लेंगे। हम लगा दिए दोस्तों, 2 दिन 3 दिन काउंटर पे, साड़ी के काउंटर पे खड़े, साड़ी दिखाना, लेना देना बेचना किए। तीसरे दिन दोस्तों इतना बड़ा वो गोदाम है ना, कम से कम 25 कमरे का तो वो
मतलब गोदाम है, 25 कमरे का कम से कम गोदाम है वो। और दोस्तों माल आता है सूरत से और बनारस से, मतलब जहाँ से भी माल आता है वो लगे। ट्रक से जब माल आता था तो उतरवाने लगे मेरे हस्बैंड से। तभी मेरे हस्बैंड को बहुत दुख हुआ कि अरे ये क्या कर रहे हैं, मतलब हम तो कपड़े की दुकान पे आए थे कि सेल करेंगे, कपड़ा सेल करेंगे, दिखाना, काटना, पैंट शर्ट काट के बेचना। और बात भी हुई थी कि पैंट शर्ट आपको कटिंग करके बेचना होगा, नापना सीख लीजिए और नाप उप करके काटना सीख लीजिए। उसके कपड़े की दुकान पे या कपड़े पैंट शर्ट की दुकान पे रहना है उस काउंटर पे, और वहाँ से जब नहीं कस्टमर रहेंगे तो साड़ी पे चल जाना। बात भी हुआ था। बात होने के बाद भी दोस्तों वो गट्ठर उठर उठवाने लगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे मेरे हस्बैंड। फिर भी मेरे हस्बैंड ने काम नहीं छोड़ा कि चलो ठीक है, मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ अपने परिवार के। दोस्तों 50-50, 70-70 किलो का वज़न वो उठाते थे। ये हाथ उनके पूरा फूल गए थे। मतलब 8 दिन लगातार गट्ठर उठाया था दोस्तों। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक आके ऐसे मतलब पड़ जाते थे बिस्तर पे। तो मैं क्यों, क्या हुआ, खाना वाना नहीं खाना? तब बोले बहुत ज़्यादा हाथ में मेरे दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द है। क्यों? अब मतलब कपड़े की दुकान पे इतनी कौन सी मेहनत है, वही साड़ी कपड़ा चौपटो धरो, यही सब ना है। तो एक बार दोस्त दरवाज़ा खुला हुआ है ना, मैं दरवाज़ा खोल के वीडियो नहीं बनाती हूँ दोस्तों। जैसे जान रहे हैं ना, हर घर की कहानी, मतलब हमारे घर में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ बैठ गए हैं, चलिए इधर थोड़ा सा बैठते हैं, इधर क्लियर आएगा। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, मतलब किए, दिन रात मेहनत किए दोस्तों। कहें चलो जाने दो, गट्ठर उठा जाओ। दोस्तों जिस दिन आके वो मुझसे बोले ना कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है सुनीता, कि क्यों, देखिए हाथ दोस्तों इतना सूज गया था, ये पूरे नस नस हाथ के दिख रहे थे, इतना हाथ सूजा हुआ था। मैं गई किचन में, मैं सोचने लगी अरे ये क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़वा दें कि रखें। अगर छोड़वा देते हैं तो मेरा घर गृहस्थी कैसे चलेगा, अब करेंगे तो ये कैसे जिएंगे बेचारा। दिन रात 12 घंटा मेहनत करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब 12 घंटा हर कोई मेहनत करता है, जितने भी प्राइवेट जॉब वाले होंगे सब मेहनत करते हैं, पर कम से कम 7 घंटा 8 घंटा, पर वो 12 घंटा करते थे, वो भी दिन रात गट्ठर उठा। दोस्तों जब आते थे ना इतने थके रहते थे ना, खाना तक नहीं खाते थे। तो ये सब बात मैंने उस भैया से बताया कि भैया ऐसे ऐसे हम लोग की मजबूरी है, ऐसे ऐसे हालात हैं। तो दोस्तों मैंने उन भैया से सब कुछ बताया। मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत घबराहट थी, बेचैनी थी। मैं अपने माँ बाप से भी कभी आज तक शेयर नहीं की थी ना, मेरे माँ बाप जानते हैं कि मतलब इस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा विश्वास नहीं लगे, हम मतलब बता दिए दोस्तों को। तो दोस्तों वो हमारी चैनल का गारंटी ले लिए थे कि चलो ठीक है चैनल हम आपका बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे 1.5 महीना हो गया दोस्तों। तो 1.5 महीने में कोई रिस्पांस नहीं था, कोई रिस्पांस नहीं था। मतलब जब लिए थे शुरुआती में तो 8-10 घंटा बढ़ा था, 8-10 घंटा बढ़ा था उस समय शुरुआती में। उसके बाद मतलब धीरे धीरे रिस्पांस खत्म। तो हम पूछे फ़ोन करके क्या भैया आप चैनल नए समय बढ़ा रहे हैं क्या? तो बोले कि नहीं इस समय थोड़ा घर में प्रॉब्लम है, मोबाइल भी नहीं है मेरे पास। मैं कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। फिर दोस्तों फिर मतलब 8-10 दिन हुआ, फिर देख रहे हैं एकदम नहीं बढ़ा। तब भी पूछे कर नहीं नहीं आपका चैनल दिन रात चल रहा है, 5-5 मोबाइल से चैनल चल रहा है, आप भरोसा रखिए आपका 1-8 महीने में चैनल बढ़ जाएगा। दोस्तों ऐसे ऐसे 1.5 महीना गुजर गया, एकदम नहीं बढ़ा। तो हम बोले क्या भैया आप उल्लू बना रहे हैं और व्यूज नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों कहेंगे नहीं, ये बताइए दोस्तों, मान लीजिए हम किसी स्टूडियो में बात कर लें, वहाँ पे 3000 मांग रहे हैं वॉच टाइम बढ़ाने का, 3000 में हम बढ़वा लें, तो कल को ये भी तो कहेंगे कि नहीं हमसे बात की थी हम बढ़वाए हैं। मान लीजिए एक ही चीज़ पे 2 लोग दावा करें तो अच्छी बात नहीं ना है। मान लीजिए अगर आप दावा करेंगे तो मुझे आपको भी पैसा देना पड़ेगा, और जहाँ स्टूडियो में हम 3000 पे बात मतलब मेरा हुआ है वहाँ भी मुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्योंकि क्या भी आप उल्लू बना रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, कैसे आप काम कर रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों क्या कह रहे हैं, तुम्हारी औकात है, तुम क्या बोल रही, तुम्हारी औकात है।
दोस्तों सेकेंड नहीं लगा, सेकेंड सिर्फ इतना। क्या भैया उल्लू बना रहे हैं, मेरा वॉच टाइम या बढ़ नहीं रहा है। आप तो कह रहे हैं हम चैनल चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, 2 महीना से चैनल चलाएंगे तो बढ़ेगा नहीं टाइम, एकदम नॉर्मल। कि तुम्हारी औकात है, तुम हमको क्या समझे। तो दोस्तों जिसकी ना कहते हैं ना, अब क्या कोई बोले कि क्या सोच के मैं अपने घर की प्रॉब्लम बताई थी। चलो ठीक है, अच्छी फैमिली से हो, आपको अच्छे घर से हो, पारिवारिक हो, फैमिली वाले हो, मैंने बता ही दिया। तो इसमें औकात देखने वाली क्या बात थी। तो मैं बता दूं भैया, रियल में मेरी औकात नहीं है। मेरे हस्बैंड 8,000 पे दिन रात मेहनत करते हैं, 8,000 पाते हैं। मेरी औकात नहीं है भैया कि मैं फ्री फोकट के हम 3,000 4,000 दे दें। मेरी औकात नहीं है, रियल में नहीं। आपने सही बोला, एकदम सही हो आप, कहीं गलत नहीं हो। गलत तो हम थे जो हम अपने घर की प्रॉब्लम आपसे बोले, अपनी स्थितियों को आपसे कहे। मैं आपको अब अपना समझ के बोली थी, पर आप बिल्कुल सही हो और 100% आप सही बोल रहे हो कि मेरी औकात नहीं है भैया, रियल में मेरी औकात नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही इस मेरे वीडियो से आप लोग को मिलता है, सीख मिलता है, संदेश मिलता है कि प्लीज़ आप लोग लाइफ में कभी किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर मत कीजिएगा। दोस्तों औकात की बात जब लोग करते हैं ना तो बहुत दुख होता है। दिन रात खून पसीना बहा के 1 महीने मेरे हस्बैंड मेहनत किए, तब 8,000 रुपया मिला था। 8,000 रुपये में मैं दोस्तों 4,000 रुपये मैं तुरंत स्कूल में दे के आई। प्रिंसिपल ने मतलब हमारे स्कूल में बच्चे का फ़ीस बाकी था, और प्रिंसिपल बोले कि अगर आप फीस नहीं जमा की तो आपके बच्चे का पेपर नहीं होगा। और मेरे बच्चा 8 दिन स्कूल नहीं गया था। हम यही सोच रहे थे कि अगर 2 तारीख से पहले हम नहीं जमा करेंगे फ़ीस तो मेरा बेटा मतलब पेपर नहीं दे पाएगा। और जैसे 1 तारीख को हमारे हस्बैंड की सैलरी मिली, मैं 2 अक्टूबर को छुट्टी था, 3 तारीख को मैं जाके वहाँ पे फीस जमा की, तब मेरा बेटा आज पेपर दे रहा है। और बचा 4,000 रुपये में दोस्तों घर चलाना, किचन का सारा सामग्री, दूध, बिजली का बिल, घर का मतलब A to Z, साग सब्जी और टीवी का बिल। भाई बच्चे हैं, टीवी देखेंगे, बिजली का बिल है, टीवी का वो है, रिचार्ज है, मोबाइल का रिचार्ज है, दूध का खर्चा है, कोचिंग का खर्चा है, साग सब्जी का खर्चा है। 4,000 रुपये में दोस्तों आँख से ना एक ऐसा कोई दिन नहीं है, एक ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो आँख से आंसू ना गिरा हो मेरे। जैसे मैं अपनी स्थिति काट रही हूँ ना, भगवान 7 घर दुश्मन भी हो ना, उसको ये दिन ना दिखाएं, कभी ये दिन ना दिखाएं दोस्तों, जो स्थिति हम काट रहे हैं। दूसरे घर की बोले तुम्हारी औकात है, पता है अगर दूसरे घर की औरत होती ना दोस्तों तो कब के छोड़ छाड़ के निकल जाती अपने मायके। मेरे पापा PWD तिहाड़ जेल में बिजली विभाग में उनकी नौकरी है, 80,000 रुपये सैलरी है उनकी। मेरे कौड़ीराम में हमारे भाई हैं, ज्वेलरी की दुकान है, कपड़े का गोदाम है, पर मुझे किसी बात का ईगो नहीं है। मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जाती हूँ और ना जाऊँगी, और ना मुझे कभी मायके वालों पे घमंड है। इसलिए मुझे अपने पति का पूरे हर एक दुख में सुख में हर एक चीज़ में साथ देना है। आप मेरी औकात देख रहे हो भैया, रियल में मेरी औकात, मेरी तो इतनी औकात नहीं है जो हम अपने बच्चों को अच्छा खिला सकें, अच्छा घुमा सकें, नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो बोला अच्छा बोला, पर ये गलत बात है। ठीक है, मेरी औकात नहीं है, पर मैंने आज तक आपसे हाथ तो नहीं फैलाया ना, आपसे भीख तो मांगा नहीं है जो आप औकात देख रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, तो दोस्तों ज़िंदगी में आप याद रखिएगा, कभी किसी से भी अपनी प्रॉब्लम, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ें मत शेयर कीजिएगा।
दोस्तों अगर हम मजबूर नहीं हो तो मुझे तो ना दोस्तों अपनी फैमिली से भी डर लगता है कि मतलब सुनेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी गरीबता का मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों आज मेरी औकात होती तो मैं रेलवे स्टेशन पे जाके लोगों से ये नहीं कहती कि भैया कोई काम मिल जाएगा मेरे हस्बैंड को, भैया कोई काम हो तो बताइए, कोई स्टॉल में रख लीजिए नौकरी, किसी ऑफिस में रख लीजिए, या कोई काम हो तो बताइए। मैं रेलवे स्टेशन पे जाके दर दर भटक के मैंने उनके लिए काम ढूंढा है दोस्तों, और बात चल भी रहा है काम के सिलसिले से। रेलवे लाइन में जो एसी बोगी होती है उसमें 4 बोगी एसी होती है ट्रेन में, तो उसमें कम्बल तकिया जो दिया जाता है, मतलब रात को ये होता है ना एसी बोगी में सबको कम्बल तकिया सब सारे बोगियों में बांट दीजिए और फिर सुबह सारा इकट्ठा करना होता है। मैं काम के सिलसिले से दोस्तों पूरा कहीं कहाँ नहीं गई हूँ, अपने हस्बैंड के लिए काम ढूंढा, वो भी दिन रात काम ढूंढते थे, ऐसा नहीं है जो घर में बैठे हैं। एक औरत अपने घर से निकल के जाके किसी से बाबू भैया इनसे उनसे हाथ जोड़ के अपने हस्बैंड के लिए काम मांग रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मजबूरी है। तभी तो मैं जाके इनसे उनसे मदद मांग रही हूँ कि भैया कोई काम हो तो बता दीजिए, भैया कोई काम हो तो दे दीजिए प्लीज़। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई काम हो तो दे। आज पढ़े लिखे होते दोस्तों ना हज़ारों काम मिलता है, हज़ारों काम है, बस पढ़े लिखे होते। आज पढ़े लिखे नहीं हैं, इसी वजह से तो मेरी मजबूरी है कि आज हस्बैंड वाइफ दोनों धक्का खा रहे हैं काम के लिए, उनका काम के तलाश में है कि 8,000 की नौकरी से कुछ नहीं होगा दोस्तों। 8,000 में क्या होगा? आज मैं कह दूँगी बेटा ये नहीं है ये खा लो, बेटा ये नहीं है खा, कितने दिन दबाऊँगी उसकी इच्छाओं को, उसकी हर मतलब ख्वाहिश को कितने दिन दबाऊँगी। तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलो 8,000 की नौकरी तो कर ही रहे हैं, पर तलाश करते रहें, स्ट्रगल करें, कहीं हो सकता है इससे अच्छी खासी मिल जाए नौकरी। तो ये बात मैं जो भी बात होता था तो उस भैया से मैं शेयर कर देती थी, तो आज वो मेरी औकात देख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के प्रणाम भैया, माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपको बहुत अच्छा समझा था, ये मेरी सोच थी कि मैंने आपको अच्छा समझा, मेरी गलतफहमी थी जो मैंने आपको अच्छा समझा। ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, मगर आज औकात की बात करके शायद आपने अपनी औकात याद दिला दी हमको। हमको तो लगता है हम तो पैसे से बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, शायद आप दिमाग से बहुत गरीब हो। बुरा लगेगा, ये वीडियो देख के भी आपको बुरा लगेगा, पर भैया आपने औकात की बात कह के ना बहुत पता है औकात की बात कह के ना यहाँ चोट पहुँचाया है, यहाँ रियल में हम लोग क्या औकात नहीं। आज औकात होती तो मेरे हस्बैंड ना गट्ठर नहीं धुलते, 12 घंटा मेहनत नहीं करते। ठीक है भैया, किसी की गरीबता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए आपको, कोई हक नहीं बनता है। ठीक है, आपको टाइम है, आप मेरा वॉच टाइम बढ़ाना है, आपको काम मेरे चैनल का काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, बोल दीजिए मैडम मेरे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, या मैडम हम इतना पैसा लेंगे तो करेंगे, नहीं तो अन्यथा हम नहीं करेंगे। पर किसी का औकात मत देखिए। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों यही वीडियो को समाप्त करते हैं। पर दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, औरत अपना छोटा छोटा बच्चा छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जाके लोगों से काम मांगती हो या काम करती हो तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। ठीक है, ये आँखों के नीचे झुर्रियाँ ऐसे ही नहीं पड़ जाती हैं, बहुत बेबसी, बहुत गरीबी, बहुत तकलीफ़, बहुत संघर्ष करने की निशानी है ये, समझिए आप। तो चलिए दोस्तों यही वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और दोस्तों आज किसी ने ऐसी बात बोल दी कि आत्मा यहाँ पे लगा है, दिल पे लगा है। समय है, हर किसी का समय होता है, शायद हम बहुत गलत थे जो आपसे हर बात शेयर की। हम नहीं जानते थे कि जिससे मैं हर बात शेयर कर रही हूँ, हर बात कह रही हूँ, वही मेरा औकात देखेगा। चलिए थैंक यू भैया, आपकी सोच, आपके समझ, आपके बात को मैं सैल्यूट करती हूँ। आपकी बनी रहे बुद्धि, अच्छी बात है, हमको बुरा नहीं है भाई। अगर पागल को पागल कह दिए तो इसमें बुराई क्या है, गरीब को गरीब कह दिए तो इसमें बुराई क्या है। अगर हमारी औकात वाली बात की है तो आपको बुराई कुछ नहीं है, मेरी वाकई में औकात नहीं है। बट भैया मुझे
अपने बच्चे पाल नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, हम लोग दो दो पैसे से मोहताज हैं, रेलवे स्टेशन पे जाके इधर उधर काम ढूंढ रहे, तो वाकई में मेरी औकात नहीं है, ये हकीकत है, रियल मेरी औकात नहीं है। चलो ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ कभी किसी से भी, अगर आपके घर में कुछ ना हो ना दोस्तों, ऐसे नमक और पानी घोल कर पी के सो जाइएगा, गुड़ खा के सो जाइएगा, मगर किसी भी इंसान से, चैनल में मैं कुछ बोलूँगी नहीं, किसी भी इंसान से दोस्तों कभी भी अपनी स्थिति मत बताइएगा, चाहे वो भले कह दे हम कितने भी आपके खास हैं। खास ही लोग, अपने ही लोग दर्द देते हैं दोस्तों, अपने ही लोग।